बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रहन काल वेला में हम लोग एकत्र होकर जोरदार शब्दों में श्री सदगुरु महाराज का घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकरा। धन्य धन्य सदगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरे मुझ में कछु नहीं जो कछु गुरु है तोर तेरे तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। बोलिए प्रेम से गुरुदेव भगवान की जय। 20वीं सदी के परम संत सदगुरु महर्षि विक्रम जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। पूज्य पाद सहदेव बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने आवास में आचार्य पूज्यपाद वेदानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान मुद मंगल संत समाज को चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित धर्म अनुरागी सज्जन वृंद माता बहनों सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। कल अपराह्न काल में हम लोग सुन रहे थे, सुन समझई जन मुदित मन मज्जहि अत्यनुराग लहि चार फल अचतनु साधु समाज प्रयाग। यंत्र ध्वनि जो लगा हुआ है इनकी आवाज बहुत दूर तक जा रहे हैं। यह आवाज आकर्षित करते हैं लोगों को सत्संग में पधारने के लिए, आने के लिए सूचना देते हैं कि सत्संग में आइए और अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। यदि मानव जीवन में हम लोग ईश्वर को प्राप्त नहीं किए तो यह मानव जीवन पाना ही कठिन है। संत महात्मा कहते हैं कि सुनने से, सुनकर और समझने से, समझ में यदि आ जाए तो करनी कीजिए, यदि करेंगे तो कुछ पाएंगे। संसार की हम लोग जो काम करते हैं कुछ पाने की आशा से, यदि कुछ लाभ नहीं हो तो नहीं करेंगे। उसी तरह यह भक्ति है। भक्ति करने से कुछ जरूर मिलेगा। मिलेगा क्या? तो महत्वपूर्ण चीज मिलेगा जो कि संसार में दुर्लभ है। वह खजाना मिल जाएगा, कभी कंगाली नहीं आएगा, सुख स्वरूप हो जाएंगे और सुख शांति मिलेगा। इसलिए सुख शांति पाने के लिए सत्संग करना होगा। गुरु महाराज ने लिखा अपने पदों में कि सत्संग नितर ध्यान नित रहिए करत स्व लग्न हो बे विचार चुरिनाशा हिंसा झूठ सजना चाहिए। यदि हम लोग ईश्वर का भक्ति करेंगे तो
पापों से बचना पड़ेगा। झूठ, चोरी, नाशा, हिंसा और बेविचार, इन पांचों पापों से सदैव बचना पड़ेगा, तभी हम भक्ति करने में सार्थक हो सकते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि अहो भाई हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सूझे नहीं कछुसार। हो गुरु आश्रित हो, गुरु की शरण में लग जाइए और तभी हम लोगों का कल्याण होगा। जब तक गुरु नहीं करेंगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगा। कबीर साहब की वाणी में है कि जिनकी लगन गुरु सो नाही। यदि हम लोग गुरु से नेह नहीं लगाते हैं, गुरु से नहीं जुड़ जाते हैं, तब तक यह मानव जीवन पाना सार्थक नहीं होगा। बिना गुरु से ज्ञान नहीं होता है, इसलिए गुरु करना हम लोगों को जरूरी है और गुरु करना चाहिए। यह शुभ वेला है कि आप लोगों के बीच में पूज्य पाद वेदालिंग जी महाराज आए हुए हैं। आप लोग उनसे दीक्षा लेकर और अपने जीवन में उतारें, क्योंकि यह मानव शरीर बार बार नहीं आता है, नहीं मिलता है। ये बड़े भाग से शरीर मिला है। भगवान राम ने अपने प्रजाओं से निवेदन किया, क्या कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। सब ग्रंथों ने कहा है कि यह मानव का शरीर दुर्लभ है। यदि मानव शरीर में हम ईश्वर को प्राप्त नहीं किए तो यह कहाँ चले जाएंगे? अधोगति में चले जाएंगे। इसलिए उनसे यदि हम लोग बचने के लिए चाहते हैं तो ईश्वर का भक्ति करें। और वह भक्ति करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ईश्वर कहाँ नहीं है और कहाँ है, यह आप खुद पता लगा सकते हैं। कि हम लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मंदिर में जाते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तीर्थ में जाते हैं, ईश्वर प्राप्त करने के लिए जगन्नाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाते हैं। लेकिन क्या परमात्मा मिलता है? नहीं मिलता है। परमात्मा कहाँ मिलेंगे? तो संत महात्मा कहते हैं परमात्मा यह शरीर में मिलेगा। परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो शरीर में रहते हैं। और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शरीर में रास्ता है, और इसी शरीर में परमात्मा प्राप्त होता है। इसलिए हम लोगों को शरीर में ही खोजना चाहिए। गुरु महाराज ने अपने पदों में लिखा, निस्तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने घट में हरि है, अपने में खोजना। कहते हैं शरीर जो अपना शरीर है, इसी में परमात्मा का वास, इसी में परमात्मा को खोजना चाहिए, बाहर में नहीं। बाहर में जो खोजते हैं वे भटकते हैं। इसलिए कहते हैं अंदर में खोजने के लिए। मंदिर में जाते हैं परमात्मा खोजने के लिए, मंदिर में परमात्मा नहीं है। मंदिर में परमात्मा, लेकिन मंदिर परमात्मा नहीं है। मूर्ति में परमात्मा है, लेकिन मूर्ति परमात्मा नहीं है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं यह मंदिर में परमात्मा का बनाया हुआ 3.5 हाथ का मंदिर है, इसी में परमात्मा मिलेगा। मिलेगा कैसे? दूसरे पदों में कहा कि 2 नैन नजर जोड़ के एक नोख बना के अंदर में देख सुन सुन, अंदर में खोजना, बाहर में नहीं। दोनों दृष्टि धाराओं को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो वहां क्या एक बंधुता प्राप्त होगा और आप अंदर में परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं अंदर में चलिए, बाहर में नहीं। बाहर में कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर में। 33 करोड़ देवता का ही अंदर में वास है। देहस्था सर्व
विद्या देहस्ता सर्वदेवता देहस्ता सर्वतीर्थानी गुरु को आख्यान लभते, सब शरीर के अंदर में विराजमान है। इसलिए हम लोगों को अंदर में खोजना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।